10 विधानसभाओं के परिणाम लगभग आ चुके हैं और जैसा कि देखने को मिल रहा है कि पिछली बार से इस बार भाजपा कानपुर में लगभग 7 से 8 जीतती भी नजर आ रही है। मतगणना पूरी हो चुकी है और लगभग सारे मतदाता ये तय कर चुके हैं कि उनका अगला विधायक कौन होगा। और इसी बीच हम हैं महेश त्रिवेदी, जो कि भाजपा के कद्दावर विधायक भी रहे पिछले पंचवर्षीय में भी और इस बार भी विधायक बन चुके हैं, जिन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अजय कपूर को लगभग 38,000 वोटों से हराया भी है और दोबारा विधायक बनने भी जा रहे हैं। और उन्हीं के कार्यालय में हम उनके कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि किस तरीके से भाई साहब, किस तरीके से आगामी 5 सालों में या बीते 5 सालों में महेश त्रिवेदी का कार्यकाल रहा उनके विधानसभा में। देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि हमारे विधायक महेश त्रिवेदी जी जीत चुके हैं और भारी मतों से जीते हैं। अभी आपने एक जो सवाल पूछने से पहले ये कहा कैसा उनका कार्यकाल 5 साल रहा, तो एक भी जमीनों में कब्जा नहीं हुआ, एक भी मकान में कब्जा नहीं हुआ, किसी के व्यापार में कब्जा नहीं हुआ। ये महेश त्रिवेदी जी के अंदर खासियत थी जो उन्होंने 5 साल में जिसकी वजह से जीते हैं। युवाओं के लिए कितना सहज विधायक रहा महेश त्रिवेदी? युवाओं के लिए बहुत अच्छे विधायक रहे हैं और युवाओं में एक अलग जोश है। आज माननीय विधायक जी जीते हुए हैं तो हम युवा सब जीत चुके हैं और माफिया राज का बिल्कुल अंत हो चुका है। और माननीय महेश त्रिवेदी जी जो 41,000 वोटों जीते हैं कि दो नगर में फिर से भगवा का परचम लहरा रहा है। एक बम्पर जीत इसे कहा जा सकता है महेश त्रिवेदी की। उनके जो प्रतिद्वंदी थे अजय कपूर, वो एक पूर्व में विधायक भी रहे और पिछली पंचवर्षीय में नहीं जीत पाए। इस पंचवर्षीय में एक रिकॉर्ड तोड़ जीत महेश त्रिवेदी के हाथ लगी है, क्या कहेंगे? इस पर मेरा ये कहना है कि एक प्रचंड जीत जो हम सबके युवा मोर्चा से, मैं मंडल मंत्री भी हूँ, जो ये मंडल से मंत्री हूँ, और इस प्रचंड जीत के लिए कहना चाहते हैं क्योंकि विधायक जी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें उन्होंने 2.5 साल तो कोविड में ही निकाल दिए और 2.5 साल में जनता हित में कार्य किया। जैसे कि 3 लाख रुपए दिला के लोगों का इलाज करवाया, कम से कम 10 से 15 केस ये हमारे पास हैं जिनका इलाज कराया। तो जमीनी कार्यकर्ता और जमीनी जो जनता है उसने मुंहतोड़ जवाब दिया है, ये इसलिए भाजपा की लहर कहें या फिर महेश त्रिवेदी की कार्यप्रणाली, पिछले 5 सालों में उन्होंने जो काम किया अपने क्षेत्र में, उनको लेकर आने वाले 5 साल कैसे देखते हैं महेश त्रिवेदी के साथ किदवई नगर विधानसभा के? महेश त्रिवेदी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा था, जिसका प्रमाण जनता ने अपने वोट की ताकत से लोगों के बीच में दे दिया। और मैं सबसे पहले किदवई नगर विधानसभा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इतनी अपार जीत का। और युवा मोर्चा के हमारे सभी साथी, मैं रजत मिश्रा, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा से। योगी जी को बुलडोजर बाबा कहा गया है अखिलेश यादव ने, जैसा कि उन्हें कहा है, जैसा और हम देख भी रहे हैं कि महेश त्रिवेदी जी के कार्यालय के बाहर भी एक बुलडोजर खड़ा हुआ है। तो इससे क्या संदेश देना चाहते हैं महेश त्रिवेदी या फिर योगी जी की किस तरीके से बुलडोजर उनकी सरकार के लिए? ये बुलडोजर बाबा उनके लिए जैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये उनके लिए बुलडोजर बिल्कुल तैयार है और ये 5 साल फिर राजी रहेगा। और जिस हिसाब से महेश त्रिवेदी जी की बात हो रही है, आज तक 15 साल इसके पहले जो पूर्व विधायक अजय कपूर थे उन्होंने कुछ नहीं किया। 15 साल ये जो अभी 100 बेड का अस्पताल पास हुआ है, आपको मालूम है 100 बेड का अस्पताल माननीय विधायक महेश त्रिवेदी जी ने पास कराया है। अगर यही 2.5 साल अगर कोविड में ना जाते तो जाने कितना काम हो जाता है इस विधानसभा में। भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा सरकार हमेशा टाइट रही है, उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में भी। किस तरीके आगामी 5 साल देखते हैं, क्योंकि कानपुर की 10 विधानसभाओं में 7 विधानसभाओं में लगातार भाजपा दोबारा रिपीट हो रही है। देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार के विषय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने ज़मीनी स्तर पर कार्य किया है और ज़मीनी स्तर पर आम जनमानस को भी जागरूक किया गया है कि यदि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार होता है तो उसको उजागर किया जाए और भ्रष्टाचार मुक्त होने के लिए आम जनमानस को भी उसके लिए मानसिक रूप से तैयार किया गया है। युवाओं के लिए समय कोविड को ले या फिर दूसरी चीज़ों को, समय बहुत मुश्किल भरा रहा भाजपा का, फिर भी महेश त्रिवेदी इतनी भारी बहुमत से जीत कर आए हैं। मेहनत अंदर ही अंदर चल रही थी सभी तरीके से। ये कोई नहीं कि कोरोना टाइम में सब घर पे बैठे थे। अपने त्रिवेदी जी जो भारी से भारी मतों में जीते हैं, ये अंदर ही अंदर हर तरह से काम कराए थे, हर गरीबों के घर तक पहुंचाए थे, सब काम कर रहे थे, कोई बैठा नहीं था। विधायक जी, हमारे माननीय विधायक जी, जय जय श्री राम। एक बहुत बड़ी जीत है महेश त्रिवेदी के लिए, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते हैं। किस तरीके की खुशी? बहुत बड़ी खुशी है भैया मेरे लिए, हम बयान नहीं कर सकते इस खुशी को। बहुत बड़ी खुशी है हमारी। तो महेश त्रिवेदी की जीत एक रिकॉर्ड जीत है। ऐसा माना जा रहा है कि वो
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। उनके विरोधियों से जो एक बहुमत उनको मिला है उसके हिसाब से। इसके साथ ही हम कुछ और लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर मौके मौजूद है। बताओ भैया, हम ही बुक करा के लाए जी, बताइए। कार्यालय में बुलडोजर खड़ा है महेश त्रिवेदी जी के, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि किदवई नगर विधानसभा में जो भूमाफिया अपना कब्जा बनाए हुए थे और दादा नगर में फैक्ट्री का अवैध कब्जा करके बैठे हुए थे, ये उनके ऊपर कार्रवाई होने के लिए बुलडोजर यहाँ लाया गया है। और हमेशा किसी भी गरीब, किसी भी दलित की, किसी भी परेशान आदमी को प्रताड़ना की जाएगी तो इसी तरह से बुलडोजर चलेगा। बाबा का आदरणीय महेश त्रिवेदी के नेतृत्व में बुलडोजर पूरी किदवई नगर विधानसभा में चलेगा। छोटे भाई साहब किस स्तर पर देखते हैं आने वाले 5 साल महेश त्रिवेदी की विधानसभा में? और जैसा कि पिछले 5 सालों में 2.5 साल उन्होंने कहा उनको कोविड की वजह से समय नहीं मिला, विकास कार्य जो रहे वो छूटते उनके हाथ से रहे, लेकिन आने वाले 5 साल कैसे देखते हैं? मैं तो आपको एक चीज़ ये बता दूं, जो 2.5 साल हम लोग का गया है बेशकीमती समय, उससे 10 गुने स्पीड में माननीय महेश त्रिवेदी जी किदवई नगर विधानसभा का विकास करने के लिए तैयारी कर ली है। और मैं आपको ये बुलडोजर, इस बुलडोजर की एक खासियत आपको बता दूं, जो भूमाफिया है दादा नगर का नाम जिन्होंने आधा नगर रख लिया, आधा अपने पास रख लिया और आधा छोड़ दिया है, उस आधा नगर को हम सब और माननीय महेश त्रिवेदी के नेतृत्व में उस दादा नगर को मुक्त कराने का काम करेंगे। प्रथम चरण से अंतिम चरण तक मैंने साफ कर रखा था कि प्रचंड बहुमत से हम वापस आ रहे हैं। एक हवा बनाने की कोशिश करी गई थी जो पटल पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अखिलेश यादव को अंतिम चरण की मतगणना तक ये साफ हो जाएगा कि उन्होंने जो फालतू की हवा बनाने की कोशिश करी थी वो उसी पटल में धराशायी हो गई जिस पटल में वो अपनी हवा बना रहे थे। विपक्ष कहीं ना कहीं मजबूत लेकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं सपा की सीटें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सीटें बढ़ सकती हैं लेकिन समाज पर उनका कोई प्रभाव नहीं है। वजह क्या मानते हैं, सीटें क्यों बढ़ रही हैं? वजह सीटों बढ़ने का वजह ये माना जा सकता है कि कुछ आपसी विरोधाभास ही पार्टी में हुआ, उसकी वजह से उनकी सीटें बढ़ी हैं। और हमारा मानना है कि हम प्रचंड बहुमत से हमारी बीजेपी सरकार आ रही, बस यही विपक्ष कहाँ मजबूत हो रहा है, वो 100 के नीचे अटक जाएगा। विपक्ष कहीं मजबूत नहीं है। पिछली बार की अपेक्षा तो मान लो 5 साल में लोग एक बाप के 4 बेटे उनको नहीं संभाल पाते, अब इतना बड़ा प्रदेश को योगी जी संभाल रहे हैं तो कहीं कुछ नाराजगी हो जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि विपक्ष मान लो बहुमत में आ जाए, बहुमत में कहीं नहीं है। दूर दूर तक जमीनी स्तर पे योगी प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं और फिर बुलडोजर बाबा का देखिए, नाराजगी नहीं, आप किससे शिकायत करेंगे जाके? यदि आपका कोई कुटुंब है तो आप अपने पिताजी से ही शिकायत करेंगे। तो जनता को पूरा हक है हमसे शिकायत रखने का और सरकार के सामने ऐसे कुछ सामने चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कवर नहीं हो पाए हैं, वो इस बार कवर हो जाएंगे। और फिर वही है, इस बार मैं आपको बता दूं कि याचना नहीं अब रण होगा। किस बात का? देखिए, जिस प्रकार से आपने हवा बनाने की कोशिश देखी तो उसमें मैं रश्मि रथी की एक लाइन मुझे याद आती है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो वो विवेक मर चुका था और उस पर जितनी भी फालतू की टिप्पणियां करी गई जो औपचारिक नहीं थी, जो बिल्कुल इस लायक नहीं थी कि बोली जाएं, उस पर रण होगा और इस बार वो आपको पटल पे दिखेगा। जी बहुत उत्साह, हम लोग पहले से उत्साहित थे, हमें मालूम था कि आनी है। जब इतने अच्छे काम हुए थे तो हमारी सरकार आनी थी जी। विपक्षी पार्टी फिर वही रोना, ईवीएम का रोना, वो तो पहले से पता था, जब जो हारेगी वो रोना रोएगी। उसने आखिरी दम देख लिया कि अब हम हार रहे, कल से ही रोना शुरू कर दिया था। बुलडोजर के दम पे बनी है, अन्याय के दम पे बनी है। ये अन्याय पर न्याय की जीत है। बहुत बढ़िया। आज़ादी के बाद ये पहली जो मुख्यमंत्री हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 5 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद ये दोबारा रिपीट किया और ये अपने काम पे बल के पे जो है जीत हुई है इनकी। और कम से कम ये जो है 300 सीट तक हम लोग जाएंगे, इतना हमें उम्मीद है। देखिए भैया, उत्साह तो भरपूर है और हम लोग बिल्कुल आश्वस्त थे जीत के लिए। ये धर्म युद्ध है। आपको ये पता है कि कौरव और पांडवों के युद्ध में भीष्म पितामह को भी पता था कि पांडव जीत रहे हैं और कौरव हार रहे हैं। तो इसी तरीके से उस धर्म युद्ध में भी बहुत से लोग हैं जिनको पता थी कि हम हार रहे हैं और हम जीत रहे हैं, इसलिए हम आश्वस्त थे। इस धर्म युद्ध में कौरव रूपी अखिलेश की जीत हार हुई है और पांडव रूपी योगी जी की जीत हुई है। 2022 में भी लगभग जीत तय हो गई है।
भैया सरकार राम यादव की बनेगी, हराम यादव की नहीं बनेगी, बस इतना। ये जो जीत हुई है, अखिलेश जो इतना दावा भर रहे थे, जो उनका क्लेश था वो खत्म हो गया। अखिलेश का क्लेश खत्म हो गया और कांग्रेस का अंत हो गया। किदवई नगर से कांग्रेस का अंत हो चुका है। किदवई नगर विधायक जी ने अजय कपूर को हरा के कांग्रेस का अंत कर दिया है और कांग्रेस को यहाँ जो अजय कपूर जी ने फैला रखा था अपना तमाम माया जाल, उससे मुक्त कराया है। किदवई चलेगा उस पर। हाँ जी, बहुत 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 उत्साह है जी। उत्साह ही हम लोग का पहले से ही था, ये नहीं कि अभी जीत हो गई तब है जी, हम लोग का उत्साह पहले से ही है। समाज बीजेपी के हर कार्यकर्ता को उत्साह है, बूथ से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक। आप देख रहे होंगे हर जगह सरकारें बन रही हैं, कई स्टेटों में हमारी सरकारें बनी है और हर व्यक्ति, हर वोटर और हर कार्यकर्ता उत्साहित है इस समय। ये जीत भगवान श्री प्रभु राम के चरणों में समर्पित, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने का काम माननीय योगी जी और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद उन दोनों लोगों पर है। निश्चित रूप से जिस तरह विपक्षी बात कर रहे थे कि आंधी है और ये ईवीएम के जो कल से रोने लगे थे, जिनको पता था कि हमको आखिरी में हार रहा है इसलिए ईवीएम का रोना हो रहे थे, और ये बुलडोजर बाबा माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जीत है। भ्रष्टाचार जिन्होंने मुक्त किया, बहनों को सुरक्षित रखा और जो भूमाफिया थे उनके घरों में बुलडोजर चलाने का काम किया, योगी आदित्यनाथ जी की जीत है, आम जनमानस की जीत है। ये अखिलेश यादव ने आदित्य योगीनाथ जी को बुलडोजर बाबा कहा। आज वो बुलडोजर बाबा उनके लिए वरदान बन गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर लेके तमाम कार्यकर्ता जीत का परचम लहरा रहे हैं और ये सत्य की जीत है, ये कर्तव्य निष्ठा की जीत है। ये कोई भी नहीं, विपक्षी पार्टियों के पास कोई भी मुद्दा हुआ नहीं है, तो उनके पास केवल यही मुद्दा मिल रहा है कि उनके पास एक ही बीजेपी सरकार में बुलडोजर एक प्रतीक चिन्ह बन चुका है। महेश त्रिवेदी इस बुलडोजर का कैसे इस्तेमाल करेंगे? अब ये तो जनता हमारी जैसा चाहेगी उस हिसाब से हम पूरा उसका इस्तेमाल करेंगे और चाहेंगे कि जितना भी यहाँ किदवई नगर विधानसभा में जितनी भी गंदगी है उसको पूरा साफ करने का पूरी तरह से हम सब जनता के साथ मिलकर पूरा काम करेंगे। मैं बता दूं आपको त्रिवेदी जी ने अपने इलेक्शन से पूर्व के भाषणों में ये बात कही थी कि मैं किसी के घर वोट मांगने नहीं जाऊंगा, जिसको देना है वो देगा। नतीजा आपके सामने है, उन्होंने किसी से रिक्वेस्ट नहीं की, वो दरवाजे गए, लेकिन उन लोगों के भी नहीं गए जिनसे उनको पहले से ही पता था कि शायद उनके वोट कहीं जाने नहीं है। ये एक रिकॉर्ड तोड़ जीत है और यहाँ उनके कार्यकर्ताओं में उसका उत्साह भी देखने को मिल रहा है। भाई साहब एक रिकॉर्ड तोड़ जीत है प्रतिद्वंदी के सामने। किस तरीके से देखते हैं महेश त्रिवेदी जी की इस जीत? हम लोग तो पहले दिन से मान के चल रहे थे, हमने अपने प्रतिद्वंदी किसी को माना ही नहीं। हमने अपने प्रतिद्वंदी, क्योंकि जनता में इतना उत्साह था, वो पहले से मन बना चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। और इसीलिए आप देखें परिणाम उसी अनुरूप आए हैं जो पिछली बार थे, उससे कम में हमारे परिणाम नहीं आए हैं। परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र के महेश त्रिवेदी एक बड़े बहुमत के साथ दोबारा विधायक बनने जा रहे हैं। कानपुर से मीडिया ब्रेक के लिए सोमू।